स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, दिस इज़ हिंदी व्याकरण क्लास। आप लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो। अब सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है वर्ण और मात्राएं। वर्ण यानी इंग्लिश में लेटर्स और मात्राएं वोवल मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड है वर्ण या लेटर। परिभाषा इसकी वो है, इसको आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ पे हमको बोर्ड पे लिख के नहीं दे रहे हैं, बुक में दिया हुआ है, इसी को आप कॉपी में लिख लोगे। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ऐसी सबसे छोटी ध्वनि जैसे अ मुंह से निकलता है, क निकलता है, तो वो सब छोटे छोटे जो वर्ण होते हैं, छोटी छोटी ध्वनियाँ जो मुंह से निकलती हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाता है। तो बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब वर्ण से शब्द बनते हैं तब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्द में बहुत सी ध्वनियाँ होती हैं और इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन शब्द के टुकड़े हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाथी दिया है, तो ह में आ की मात्रा है, फिर थ में बड़ी की मात्रा है। तो इस तरह से वर्णों को हम अलग करके, ये वर्ण हुए, ये जो टूट गए ये वर्ण हुए, अब इसके टुकड़े नहीं किए जाते। इस तरह और भी दिया हुआ है जिसको आप पढ़ लोगे। तो उपयुक्त शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। यही ध्वनियाँ लिखित रूप में वर्ण कहलाती है, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अच्छा, वर्णों से मिलके क्या बनता है? वर्णों के बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वो होता है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। जैसे अ के साथ किसी का उच्चारण हमने नहीं किया, जैसे क बोलते हैं तो उसके साथ अ का उच्चारण होता है, तो वो आपका स्वर वर्ण नहीं हुआ। यहाँ पे अ जब बोलते हैं तो इसके साथ अ का ही उच्चारण हो रहा है और कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ये आपका स्वर है। तो स्वर को कितने 11, अ से लेके अ तक आप लोग पढ़ते हो, तो अ से लेके अ तक आपका ये स्वर है। अब यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, इसकी संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, ये सब आपके व्यंजन है। क बोलते हो तो उसके साथ अ का उच्चारण होता है, इसीलिए इसको कहते हैं व्यंजन। अब कुछ संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त कहते हैं। जैसे छ किससे बना है? क और छ मिलके श बना है। वैसे ही त और र मिलके त्र बना है। ज्ञ और श्र भी संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ पे स्वरों की मात्रा है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की ये मात्रा है, आपने पढ़ा होगा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, और ये सब मात्राएं आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे हम अलग अलग वर्णों को जब तोड़ते हैं तो ये माला बन जाता है। म में आ की मात्रा है और ल में भी आ की मात्रा है, तो ये कौन सा वर्ड बना? म में आ की मात्रा मा और ल में आ की मात्रा ला, माला। इसी तरह से और व्यंजनों को तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ लोगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण और दिए गए हैं। जैसे ई की मात्रा से, स में ई की मात्रा है तो सी हो गया, र में अ की मात्रा है तो सिर्फ र हो गया, तो सिर। इसी तरह यहाँ चाबी, तो च में अ की मात्रा और ब में बड़ी की मात्रा, तो इस तरह से चाबी हो गया। तो इस तरह से आपको शब्दों को तोड़ तोड़ के उसके वर्ण टुकड़े करने हैं। इसके अतिरिक्त 3 और ध्वनियाँ होती हैं। इन सब के अलावा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार यानी बिंदी, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी, अनुनासिक चंद्र बिंदी, और विसर्ग जिसमें अह की आवाज़ आती है और उसके बगल में लगा रहता है वर्णों के, तो उसको विसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ध्वनि किसे कहते हैं? तो आपको इधर से आपको मिल जाएगा पहला लाइन, यहाँ पे परिभाषा आपको बताया गया है चैप्टर के पहले लाइन में, तो वहाँ से ध्वनि लिख लोगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जो किसी की सहायता से, यहाँ पे स्वर वर्ण आपको दिख रहा है, वो लिख लोगे। हिंदी की वर्णमाला का जोर से बोलकर अभ्यास कीजिए, तो वर्णमाला का जोर से बोल के आपको अभ्यास करना है। अब यहाँ पे कुछ विकल्प वाले क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। वर्णों के भेद है तो 2, जानते हो आप लोग, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं 11, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है 33। बोलते समय हम डैश का प्रयोग करते हैं, तो शब्दों का। प्रत्येक शब्द में कई डैश होती है, तो ध्वनियाँ होती हैं। वर्णों से मिलकर बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। डैश स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब यहाँ देखिए ध्वनियों को अलग करना है। यहाँ पे 1-2 करके दिया गया है, बाकी आप लोग करोगे। ब में किसकी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है, तो अ होगा।
र में किसी की मात्रा नहीं है तो अ होगा, ग में अ की मात्रा होगी यानी अ लगेगा, और द में भी अ वर्ण मिला हुआ है, स्वर वर्ण मिला हुआ है। वैसे ही यहाँ सेब देखो, और ये हलंत लग जाएगा इसके नीचे क्योंकि ये आधा हो जाता है, ब और अ मिलके तब ब बनेगा। यहाँ सेब देखिए, स में ए की मात्रा से और ब में अ की मात्रा ब, तो से ब। इस तरह से यहाँ पे अलग करना है, यहाँ पे कुछ वर्ण अलग करके दिए हुए हैं, इसको आपको जोड़ के शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे न में आ जोड़ा हुआ है तो ना हो गया, व में अ जोड़ा है तो व हो गया, ना व। इस तरह से आप जोड़ जोड़ के इसको बना लोगे। आप लोग तेज बच्चे हो, आप लोग इसको देख के बना सकते हो। यहाँ पे एक और दे दिया गया है, देखिए, क में ए की मात्रा तो कै हो गया, ल में आ की मात्रा ला हो गया, श में अ की मात्रा श हो गया, तो कैलाश। यहाँ पे फिर से पूछा गया है वर्ण किसे कहते हैं, तो पीछे आपके दिया हुआ है, फिर से हम बता दे रहे हैं। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो आप लोग जानते हो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन वर्ण। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते हो 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब यहाँ पे शब्दों में से संयुक्त व्यंजन छांटना है। कक्षा में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, छ, यज्ञ में ज्ञ, श्रमिक में श्र और त्रिकोण में त्र। और ये कौन सी मात्रा है, बड़ी की, तो इसमें स्वर लिखना है उसका बड़ी। यहाँ पे ए की मात्रा है तो ये ए की मात्रा, तो किसकी मात्रा है, ये मात्रा दिए हुए हैं, उसमें यहाँ पे स्वर लिखना। इस तरह से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।